पति ब्रह्मचारी। जी, मैं जानता हूँ आप जरूर आएंगे। दो मिनट का हाफ ब्रेक। ब्रेक के बाद एक जोरदार पंच और सारा जहर तेरी बॉडी के अंदर, और तेरी सांसें यहीं ब्रेक हो जाएगी। मैं जानता था मेरी ईशा जी जरूर आएंगे। ईशा जी बस एक बार कह दीजिए कि आप भी मुझे बहुत चाहती है, मैं से एक बार में यही धूल छटा दूंगा। कहिए ना ईशा जी, बोलिए कि आप अपने पति ब्रह्मचारी से प्यार करती हैं। ये दास्तां बस 2 मिनट बाद तेरा खेल खत्म सूरज। नहीं अब हमारे बीच प्यार। और यही बात मैं बताने तुम्हें यहाँ पर आई थी, ताकि तुम ये ड्रामा बंद करो और इस रिंग से बाहर निकलो। झूठ बोल रही हैं आप। मुझे सच सुनना है आपसे ईशा जी। आज आप मुझसे सच कहेंगी कि आप मुझसे प्यार करती हैं या मुझे मरता हुआ देखेंगी यही। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे पीटता हुआ देखकर मैं दुखी हो जाऊंगी? मेरा दिल पिघल जाएगा। तो ऐसी गलत फहमी मत पालो, क्योंकि तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
इसलिए अपनी जिद छोड़ो। नहीं नहीं, फाइट शुरू कर, मैं तैयार हूं। ये क्या पागलपन है? क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल के मुझे तकलीफ दे रहे हो? कान्हा जी मैं क्या करूं? भैया पानी, एक मिनट भैया, पानी पी लीजिए भैया। बाहर जा, बाहर निकल भाई, बाहर कमान गोटेंग कमान गाइस। देखिए, ये फाइट रुकवा दीजिए प्लीज। आप देख सकते हैं ना, ये फाइट सिर्फ एक तरफा हो रही है। सूरज तो लड़ भी नहीं रहा। प्लीज इसे रुकवा दीजिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सूरज रिंग में है और हार रहा है, और पहली बार उस हार के बदले मैं इतने पैसे कमा रहा हूं। ये फाइट तो नहीं रुकेगी। आपको पैसे चाहिए ना? ये लीजिए, ये आप रख लीजिए, पर ये फाइट रुकवा दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। नहीं सूरज, अब तुम मार नहीं खाओगे। मारो सूरज। जानता था मैं कि आप मुझे मार खाता हुआ नहीं देख सकती। बोलिए ईशा जी, आप मुझसे प्यार करती है ना? बोलिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तेरे शरीर में जहर फैला दिया है। बोलिए ना ईशा जी, करती है ना आप मुझसे प्यार? सूरज, बंटी, सूरज को उठाओ और जल्दी गाड़ी तक ले चलो। चल उठो, जल्दी। आराम से सूरज को घर ले जाओ और तुरंत डॉक्टर को बुलाना, ठीक है? आप नहीं आएंगे? नहीं। सूरज, सूरज।
जहर? हाँ बंटी, ये नीला निशान तब बनता है जब शरीर में जहर फैले। बंटी, तुम्हारे पास चाकू या कोई शार्प चीज है? अभी चाकू? बंटी, जो बोला वो जल्दी करो ना। सूरज, 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 आंखें खोलो, मुझे देखो। सूरज, मेरी तरफ देखो। सूरज, सूरज। भाभी, भाभी ये क्या किया आपने? बंटी, इस चोट के आसपास जहर वाला खून है जो दिल तक ना पहुंचे, इसलिए कट मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट से खून के सहारे जहर बाहर आ जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा। थोड़ी देर में सारा जहर बाहर निकल जाएगा। सूरज, तुमने ऐसा क्यों किया? हे बाकी बिहारी, मैं बिहारी, ये रात से सवेरा हो गया लेकिन सूरज का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। मोनिका, इधर पूरन को फोन लगा और पूछ उससे, सूरज का पता लगाने गया था, कहाँ रह गया? बाबू, क्या हो गया? इतने घबराए क्यों? बात क्या है? वो सूरज सूरज क्या हुआ? माँ बंटी से बात हुई थी, बंटी ने बताया कि वो जो शिव मंदिर के पीछे बंद कारखाना है ना, वहाँ पर वो देसी फाइट लड़ रहा है। कुछ बिहारी मैं हारी। हे भगवान, घर में इतना कुछ हो गया, अभी भी उनका मन नहीं भरा कि नया कांड करने अखाड़े में चले गए। तारी की चुप रहेगी। पूरे मुझे लेके चल सूरज के पास में। चल चल। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो आओ। सूरज भैया, सूरज, 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 क्या हुआ बेटा? क्या है ये सब सूरज? ये क्या पागलपन है? दीवाना हो गया तू? दीवानगी तो है पापा, जो ईशा जी मेरे सामने खड़ी है। किसी को यकीन नहीं था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ईशा जी जरूर आएंगे। और देखिए, वो मेरे लिए आ गई। ईशा जी, बोलिए ना सबको कि आपकी नफरत, आपका गुस्सा सब झूठा है। कह दीजिए अपनी दिल की बात कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है ईशा जी। कह दीजिए सभी से, कहिए ईशा जी। नहीं है मुझे तुमसे प्यार। और ये वही सच्चाई है जिसे तुम मानना नहीं चाहते। क्या कह रही हैं आप? हाँ? अगर इतनी नफरत हो गई है आपको मुझसे, तो क्यों मुझे बचाने आई वहां? मर जाने दिया होता ना वहीं पर। क्यों आई आप? क्यों बचाए मुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझे सूरज की विधवा औरत कह के पुकारे। अगर प्यार नहीं है
तो नहीं चाहिए कोई एहसान सूरज को। दूर रहिए मुझसे। बहुत कर ली मनमानी, अब शांति से बैठो, समझे? वैसे भी मुझे बदनाम करना बड़ा आसान है। कह देना लोगों से वो निकली मतलबी अमीरजादी और तुम ठहरे बेचारे गरीब जो मुझसे सच्चा प्यार कर बैठे। मिल जाएगी सबकी सहानुभूति तुम्हें, लेकिन प्लीज जब तक तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, भगवान के लिए ये मजनूगिरी मत करो। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों का असर मेरी शादी पर पड़ेगा। बाबू, लगता है मेरे कान खराब हो गए। क्या बोला चुई मुझे ने? मुझे शादी करनी है? जी मोनिका भाभी, मेरी शादी हो रही है। तैयार हूं मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए। बुला लीजिए जैसे बुलाना हो। मैं चुपचाप शादी भी करूंगी और डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी। जब तक मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, तुम कभी मुझे बुलाकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। रोज खुद को नए जख्म दोगे और दर्द मुझे होगा। और तुम्हें ऐसे हाल में देख के एक दिन मैं टूट जाऊंगी और उस दिन मैं अपनी माँ और तुम्हें दोनों को खो दूंगी। तुम्हारी सलामती के लिए मेरा तुमसे दूर जाना ही सही है। पापा जी, ये क्या है बेटा? ये डिवोर्स पेपर्स है पापा जी। गुलाब सिंह की बेटी का रिश्ता आ रहा है। माथे पर शिकन बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए स्वागत में। हाँ जी, आप ही का इंतजार हो रहा है। आप लोग कब तक पहुंचेंगे? ठीक। पापा, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग निकल चुके हैं, पर आपको लगता है ईशा मानेगी? मानेगी नहीं, मान चुकी है। उसने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो शादी के लिए राजी है। सच में पापा? सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ईशा भी समझ चुकी है कि सूरज एक गुंडा तो बन सकता है, लेकिन एक पति कभी नहीं बन सकता। और इस बार जो लड़का मैंने ईशा के लिए चुना है वो एक आईपीएस अफसर है। आईपीएस। अब की बार मेरी गुड़िया की शादी वैसी ही होगी जैसा सपना मैंने देखा था। अनुराग, ईशा को बुलाओ जल्दी। मेरी पत्नी है आप, और मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्या करोगे? जबरदस्ती रिश्ता रखोगे, तमाशा करोगे, मारपीट करोगे, गुंडागर्दी करोगे? होगे तुम गुंडे, लेकिन मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा करने की सोचना भी मत,
क्योंकि जितनी बार तुम मेरे सामने आते हो ना, उतनी दूरियां बढ़ती जाती है। इसलिए प्लीज तुम्हारे लिए मेरी नफरत इतनी मत बढ़ने दो कि मुझे तुमसे घिन आने लगे। क्या बोल रही है ये? नहीं सूरज, बस नहीं, अब तो कोई जिद नहीं करेगा। इंसान दूसरी शादी का फैसला तब लेता है जब पहली शादी से जुड़ा हर रिश्ता उसके लिए मर चुका हो। शादी दो दिलों के बीच का संबंध होना चाहिए। ईशा अगर इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो तू उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी। और मैं हर बार की तरह इस बार भी ईशा के फैसले के साथ हूं। ये ले बेटा, जब तू इस घर में आई थी तो मैंने ही इन्हें तुझे सौंपा था, पर इस परिवार के लोगों ने तेरा बहुत दिल दुखाया। पर ये तेरे, इन्हें अपने साथ ले जा। पापा जी, उम्मीद करती हूँ कि पेपर साइन करवा के आप जल्दी भिजवा देंगे। मुझे माफ कर देना सूरज, लेकिन तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मेरा ये बर्ताव बहुत जरूरी है। महारानी तलाक के कागज छोड़कर गई है ना, तो ठीक है सूरज, तू सबसे पहले साइन कर। मैं नहीं करूंगा। तो अभी क्या अभी इन डाइवोर्स पेपर पे तू साइन करेगा या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा? मैं हर पिंजरे की कैद सहने को तैयार, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।